सोचो, अगर आज रात सोने से पहले तुम अपने दिमाग में वही तस्वीर बना लो जो जिंदगी तुम सच में जीना चाहते हो, तो क्या हो अगर वही तस्वीर कुछ समय बाद तुम्हारी रियलिटी बन जाए? सच बताऊं तो तुम जो आज महसूस कर रहे हो, पैसों की टेंशन, कंफ्यूजन, डर या ये एहसास के मेरे अंदर कुछ ज्यादा करने की क्षमता है, ये सब यूं ही नहीं है। क्योंकि जिंदगी पहले बाहर नहीं बनती, जिंदगी पहले दिमाग में बनती है। आज हम किसी जादू की बात नहीं करेंगे। आज हम कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देंगे। आज हम उस एक स्किल की बात करेंगे जिसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने चुपचाप इस्तेमाल किया और अपनी सोच को ही अपनी ताकत बना लिया। इस वीडियो में तुम समझोगे कि विजुअलाइजेशन असल में होता क्या है, ये काम क्यों करता है और क्यों ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करके हार मान लेते हैं। हो सकता है अभी तुम सोच रहे हो, मैंने भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश की है लेकिन कुछ बदला नहीं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज के बाद तुम सिर्फ सोचोगे नहीं, तुम सही तरीके से सोचोगे। और जब सोच सही हो जाती है तो रियलिटी बदलने से खुद को रोक नहीं पाती। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि अभी हम शुरुआत करने वाले हैं उस जगह से जहां से हर बड़ी रियलिटी जन्म लेती है। जब हम कहते हैं सोचो और पाओ, तो ज्यादातर लोग इसे एक मोटिवेशनल लाइन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई लाइन नहीं, ये एक लॉ है, मेंटल लॉ। हर इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो अचानक नहीं बना। जो हालात आज बाहर दिखाई दे रहे हैं वो कभी ना कभी अंदर दिमाग के किसी कोने में चुपचाप पैदा हुए थे। जरा अपने पिछले कुछ सालों को याद करो। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी चॉइसेस और वो रास्ते जिन पर तुम चले, क्या ये सब यूं ही हो गया? नहीं, इन सब के पीछे एक कॉमन चीज थी, तुम्हारी सोच। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है, हर सोच रियलिटी नहीं बनती। सिर्फ वही सोच रियलिटी बनती है जिसे दिमाग रियल मान ले। यहीं से विजुअलाइजेशन की असली भूमिका शुरू होती है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम बस आंख बंद करो और कुछ अच्छा सोच लो। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी चीज को अपने माइंड में इतनी क्लैरिटी और इंटेंसिटी के साथ देखना कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट एक्सपीरियंस समझने लगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड टाइम को नहीं समझता, उसे ये नहीं पता कि ये अभी हो रहा है या होने वाला है। उसे सिर्फ ये पता है कि तुम क्या बार बार महसूस कर रहे हो। अगर तुम रोज अपने आप को कमजोर महसूस करते हो तो दिमाग उसी के हिसाब से तुम्हारे बिहेवियर को शेप करने लगता है। अगर तुम रोज अपने आप को कॉन्फिडेंट, काम और केपेबल महसूस करते हो तो दिमाग उसी आइडेंटिटी को धीरे धीरे सच मानने लगता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही हालात में होते हुए भी अलग अलग नतीजे पाते हैं। एक व्यक्ति हालात को देखकर सोचता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। दूसरा व्यक्ति उसी हालात में सोचता है, ये बस एक फेज है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर उनकी विजुअलाइजेशन अलग होती है और अंत में उनकी रियलिटी भी अलग बनती है। नेपोलियन हिल ने इसी बात को बहुत साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के पास एक मेंटल इमेज होती है जिसमें वो खुद को देखता है, और इंसान जिंदगी भर उसी इमेज के लेवल तक ही जी पाता है। अगर अंदर की इमेज छोटी है तो बाहर की दुनिया भी छोटी बनती है, और अगर अंदर की इमेज बड़ी है तो हालात चाहे जैसे हों, दिमाग रास्ता ढूंढ ही लेता है। समस्या ये नहीं है कि लोग सोचते नहीं हैं, समस्या ये है कि लोग अनजाने में गलत चीजों को विजुअलाइज करते रहते हैं। डर, फेलियर, लोग क्या कहेंगे, पिछली गलतियां, ये सब भी विजुअलाइजेशन ही है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। और दिमाग डायरेक्शन नहीं देखता, वो सिर्फ रेपिटेशन देखता है। जो सोच बार बार दोहराई जाती है वही बिलीफ बन जाती है, और बिलीफ ही आगे चलकर तुम्हारी रियलिटी का फाउंडेशन बनती है। यहीं से एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बदलना चाहते हो, उसकी शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर की इमेज बदलने से होती है। जब अंदर की इमेज बननी शुरू होती है तो एक और सवाल अपने आप सामने आता है, अगर विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल है तो फिर हर इंसान अपनी मनचाही जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? क्यों ज्यादातर लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उनकी रियलिटी वही की वही रहती है? इसका जवाब बाहर नहीं, दिमाग की एक गहरी परत में छुपा है।
हम जो भी विजुअलाइज करते हैं वो सीधे रियलिटी नहीं बनता, वो पहले हमारे बिलीफ सिस्टम से टकराता है। अगर विजुअलाइजेशन सीड है तो बिलीफ उसकी सॉइल है। तुम चाहे जितनी भी अच्छी तस्वीर दिमाग में बना लो, अगर अंदर की मिट्टी कह रही है ये मेरे लिए नहीं है, तो वो सीड कभी ग्रो नहीं करेगी। यही वजह है कि लोग अच्छी सोच के बावजूद कंफ्यूजन में रहते हैं। एक तरफ वो सक्सेस विजुअलाइज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका अंदर का वॉइस कहता है मेरे बस का नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड इसी अंदर की आवाज को सच मानता है, क्योंकि वही आवाज सबसे ज्यादा पुरानी होती है। नेपोलियन हिल ने इसे कंडीशन्ड माइंड कहा है। मतलब दिमाग बचपन से जो सुनता आया है, जो देखता आया है, जो महसूस करता आया है, उसी को नॉर्मल रियलिटी मान लेता है। अगर किसी इंसान ने सालों तक स्ट्रगल देखा है तो दिमाग स्ट्रगल को ही सेफ जोन मान लेता है। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो तो सबकॉन्शियस पहले ये नहीं पूछता कि ये कितना अच्छा है, वो ये पूछता है कि ये कितना familiar है। जो चीज familiar नहीं लगती, दिमाग उससे रेजिस्टेंस बनाता है। यही रेजिस्टेंस विजुअलाइजेशन को कमजोर कर देता है। इसलिए विजुअलाइजेशन का असली काम सिर्फ फ्यूचर पिक्चर बनाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे दिमाग को उस पिक्चर का आदी बनाना है। जब तुम बार बार खुद को काम देखते हो तो कामनेस स्ट्रेंज नहीं लगती। जब तुम बार बार खुद को कॉन्फिडेंट देखते हो तो कॉन्फिडेंस अनरियलिस्टिक नहीं लगता। यहीं से बिलीफ बदलना शुरू होता है। बिलीफ कोई एक दिन में नहीं बदलता, वो रिपीटिशन से बदलता है। दिमाग उसी चीज को सच मानता है जिसे वो बार बार देखता और महसूस करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन को इमेजिनेशन नहीं, मेंटल ट्रेनिंग कहा जाता है। जैसे शरीर को ट्रेनिंग से शेप मिलता है, वैसे ही दिमाग को रिपीटेड विजुअलाइजेशन से शेप मिलता है। और जब बिलीफ शिफ्ट होने लगता है तो एक अजीब सी चीज होती है। तुम्हारे एक्शंस बदलने लगते हैं बिना तुम्हें जोर लगाने की जरूरत पड़े। तुम वही काम करने लगते हो जो पहले भारी लगते थे। तुम वही फैसले लेने लगते हो जो पहले डराते थे, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग नई इमेज को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका होता है। यही वो मोमेंट होता है जहां विजुअलाइजेशन फैंटेसी नहीं रहती, फाउंडेशन बन जाती है। जैसे जैसे बिलीफ बदलना शुरू होता है, एक और गहरी परत सामने आती है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ तस्वीर देखना है, लेकिन असल बदलाव तस्वीर से नहीं, फीलिंग से होता है। दिमाग किसी इमेज पर रिएक्ट नहीं करता, दिमाग उस इमेज से जुड़ी इमोशन पर रिएक्ट करता है। यही वजह है कि एक ही सोच किसी को आगे बढ़ा देती है और किसी को वहीं रोक देती है। अगर तुम सक्सेस विजुअलाइज करते हो लेकिन अंदर डर महसूस करते हो, तो सबकॉन्शियस डर को सच मान लेता है, सक्सेस को नहीं। नेपोलियन हिल ने इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहा था। उन्होंने लिखा कि जब थॉट और इमोशन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तभी वो पावर बनते हैं। इसे ही कहा गया है इमोशनलाइज्ड थॉट। जब तक सोच में इमोशन नहीं होता, वो सिर्फ आइडिया रहती है, और जब इमोशन जुड़ जाता है, वही आइडिया आइडेंटिटी बनने लगता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो इमेजिन तो कर लेते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। वो पिक्चर देख लेते हैं, लेकिन उस पिक्चर में खुद को जीते हुए नहीं देख पाते। विजुअलाइजेशन तब काम नहीं करता जब तुम बाहर से देख रहे होते हो। विजुअलाइजेशन तब काम करता है जब तुम अंदर से महसूस कर रहे होते हो। अगर तुम खुद को फ्यूचर में देखते हो तो दिमाग उसे दूरी पर रखता है, लेकिन जब तुम खुद को उसी मोमेंट में महसूस करते हो तो दिमाग उसे करंट रियलिटी मानने लगता है। यही सटल डिफरेंस विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाता है। जब तुम आंख बंद करके खुद को शांत महसूस करते हो तो शरीर भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। सांस धीमी होती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और दिमाग अलर्ट लेकिन काम हो जाता है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। सबकॉन्शियस माइंड इन रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करता है, और जो चीज बार बार रिकॉर्ड होती है वही बिहेवियर बन जाती है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन करते समय जल्दी करने से कोई फायदा नहीं होता। अगर फीलिंग शैलो है तो रिजल्ट भी शैलो रहेगा। धीरे धीरे जब इमोशन जेन्युइन होने लगता है तो एक और बदलाव दिखता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है,
तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारे फैसलों में क्लैरिटी दिखने लगती है, और सबसे जरूरी बात, तुम खुद को पहले से अलग महसूस करने लगते हो, बिना किसी एक्सटर्नल प्रूफ के। यही वो स्टेज होती है जहां विजुअलाइजेशन सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम में एम्बेड हो जाती है। और जब सोच, बिलीफ और इमोशन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो रियलिटी का बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। जब सोच, बिलीफ और इमोशन एक दिशा में चलने लगते हैं, तो एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बदलाव शुरू होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम क्या चाहते हो, सवाल ये बन जाता है कि तुम खुद को किस तरह का इंसान मानते हो। क्योंकि इंसान वही करता है जो उसकी आइडेंटिटी उसे करने देती है। अगर अंदर की पहचान अभी भी कह रही है मैं ऐसा ही हूं, तो विजुअलाइजेशन चाहे जितनी स्ट्रांग हो, दिमाग पुराने पैटर्न पर लौट आता है। नेपोलियन हिल ने इसी को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा था। उन्होंने लिखा कि इंसान अपनी लिमिट्स नहीं बनाता, इंसान अपनी सेल्फ इमेज को सच मान लेता है। जब तुम बार बार खुद को कॉन्फिडेंट विजुअलाइज करते हो, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करने की चीज नहीं रहता, वो होने की चीज बन जाता है। यहीं से स्ट्रगल कम होने लगता है। पहले जो काम खुद को पुश करके करने पड़ते थे, अब वो नेचुरल लगने लगते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि बाहर की दुनिया बदल गई, ये इसलिए होता है क्योंकि अंदर का रेफरेंस बदल गया है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कंसिस्टेंसी चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम अंदर कुछ और मानो और बाहर कुछ और करो। इसलिए जब अंदर की आइडेंटिटी बदलती है, तो दिमाग बिहेवियर को उसी के हिसाब से अलाइन करने लगता है। यहीं से हैबिट्स बदलने लगती हैं। बिना जोर लगाए तुम वही चुनते हो जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को मैच करता है, और जो मैच नहीं करता वो अपने आप अनकंफर्टेबल लगने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन अब पुरानी आदतों में मन ही नहीं लगता। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट का साइन है। विजुअलाइजेशन का असली कमाल यहीं दिखाई देता है। ये तुम्हें कुछ बनने के लिए फाइट नहीं करवाता, ये तुम्हें अंदर से वही बना देता है जिसे तुम विजुअलाइज करते रहे हो। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है, तो डिसिप्लिन अलग से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंसिस्टेंसी फोर्स नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब एक्शन एफर्ट नहीं लगता, वो एक्सप्रेशन बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि जब इंसान खुद को मेंटली किसी लेवल पर देख लेता है, तो लाइफ उसे वहां तक ले जाने के रास्ते खुद ही दिखाने लगती है। तुम अपॉर्चुनिटीज को पहले से ज्यादा नोटिस करने लगते हो, तुम कॉन्वर्सेशंस को अलग नजर से सुनते हो, तुम डिसीजंस को अलग कॉन्फिडेंस से लेते हो। बाहर से देखने वाले को लगता है कि तुम्हारी किस्मत बदल गई है, लेकिन अंदर से तुम जानते हो किस्मत नहीं, आइडेंटिटी बदली है। और यही वो पॉइंट होता है जहां विजुअलाइजेशन सिर्फ सोच नहीं रहती, वो तुम्हारी रियलिटी का नेचुरल एक्सटेंशन बन जाती है। जब आइडेंटिटी बदल जाती है, तो एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सच सामने आता है। विजुअलाइजेशन डेस्टिनी नहीं बनाता, डायरेक्शन बनाता है। यही वो जगह है जहां लोग या तो समझ जाते हैं या फिर हमेशा के लिए भ्रम में रह जाते हैं। अगर विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके देखना होता, तो हर सपना देखने वाला इंसान सक्सेसफुल होता। लेकिन रियलिटी ये है कि विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब वो तुम्हें अलाइंड एक्शन की तरफ ले जाए। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा था कि सोच तब तक पावर नहीं बनती जब तक वो एक्शन से न जुड़े। विजुअलाइजेशन तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं देता, वो तुम्हें क्लैरिटी देता है। जब क्लैरिटी आती है, तो कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाता है, और जब कंफ्यूजन कम होता है, तो एक्शन नेचुरल हो जाता है। अब तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता, अब तुम्हें खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग ये मान चुका होता है कि यही नॉर्मल है। यहीं से एक बहुत सटल बदलाव दिखता है। तुम वही काम करने लगते हो जो पहले टालते थे, तुम वही डिसीजन लेने लगते हो जो पहले डराते थे। और मजे की बात यह है, तुम्हें लगता भी नहीं कि तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्योंकि अब एक्शन स्ट्रगल नहीं लगता, वो फ्लो में आने लगता है। विजुअलाइजेशन का असली मकसद तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करना नहीं है। विजुअलाइजेशन का मकसद है तुम्हारे अंदर से रेजिस्टेंस हटाना। जब अंदर का रेजिस्टेंस हटता है, तो बाहर की दुनिया रास्ता नहीं रोकती। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसी दिशा में काम करता है जिसे वो सेफेस्ट मानता है, और सेफ्टी वही होती है जो फेमिलियर हो। जब तुम बार बार खुद को काम, कॉन्फिडेंट और केपेबल महसूस करते हो, तो यही स्टेट फेमिलियर बन जाती है, और फिर दिमाग उसी स्टेट को मेंटेन करने के लिए चॉइसेस करने लगता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन करने वाला इंसान अलग दिखता है। वो ज्यादा बोलता नहीं, वो प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसके एक्शंस में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस होता है। नेपोलियन हिल ने इसे कहा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस बैक्ड बाय फेथ। जब उद्देश्य साफ हो और अंदर विश्वास बैठ चुका हो,
तो लाइफ धीरे धीरे उसी शेप में ढलने लगती है। और अंत में एक बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, विजुअलाइजेशन का काम तुम्हें फ्यूचर में ले जाना नहीं है। विजुअलाइजेशन का काम है तुम्हें आज में एक अलग इंसान बना देना। जब आज बदलता है तो कल अपने आप बदल जाता है। इसीलिए याद रखो, तुम रियलिटी को चेज नहीं करते, तुम रियलिटी बनते हो। और जिस दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे एक्शंस एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं, उस दिन विजुअलाइजेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं रहता, वो तुम्हारी नेचुरल रियलिटी बन जाता है।